नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। शिक्षा लेना और देना दोनों ही सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। जीवन में आसान नहीं है कि शिक्षा को ग्रहण करें जाए। शिक्षा मिली है तो वो मिली ईश्वर की कृपा के कारण से। यदि वो उन्होंने बुद्धि दी है तो आप शिक्षा ले पा रहे हैं। शिक्षा लेना साधारण बात नहीं है। यानी ईश्वर की परम कृपा है कि आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ उन्होंने बनाया, तब आप शिक्षा लेने लायक बने। और जब आप शिक्षा ले लेते हैं और आपको शिक्षा देने लायक बनाया, तो ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके हाथों में एक सृष्टि का एक महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में दिया गया है। क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के द्वारा संचालित है। गुरु के बिना ज्ञान इस संसार को नहीं मिल सकता था। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता। तो गुरु का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यदि गुरु श्रेष्ठ हो तो फिर और अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि गुरु को इसीलिए कहते हैं ना, गुरु को अध्ययन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ पद जो है, आसन जो है, वो गुरु को प्रदान किया जाता है। क्योंकि गुरु मार्गदर्शक हैं, उनको उसके लिए कार्य करना पड़ता है। ये बात अलग है कि उनको उसके साथ साथ और चीज़ों का भी जो बहुत चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी पद पर आप हैं, किसी चीज़ पर से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्य बात उसमें शिक्षा है। यानी शिक्षा से वंचित होकर के आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। शिक्षा देने वाले व्यक्ति को हमेशा शिक्षा से जुड़े रहना चाहिए। जितना अधिक ज्ञान ले सकते हो वो लो, जितने माध्यम से ले सकते हो उतने माध्यम से लो, और जितने हाथों से दे सकते हो उतने हाथों से दो, उतने तरीके से दो। भाई ये भी तो है ना, दोनों चीजें हैं। आपके हाथ में इतनी बड़ी चीज दी गई है जिसके द्वारा किसी के जीवन को सही दिशा देनी है। तो ये सही दिशा देने वाला व्यक्ति, चाहे छोटी कक्षा का हो, चाहे वो बड़े व्यक्ति को शिक्षा देने की बात हो, शिक्षा देने वाला गुरु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हम उन गुरुओं में पहला गुरु माता और पिता को मानते हैं। क्योंकि एक बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। क्योंकि सब तरह की शिक्षा और संस्कार माता पिता के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होते हैं। ये बच्चे के भाग्य और सौभाग्य की बात है कि माता पिता बहुत ज्ञानी हो, या माता पिता जो है उनको वो किसी और कारण से उनको शिक्षा ना मिल पाई। ये बच्चे के भाग्य या परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आगे चल कर के उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। मिल सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की गई। यानी स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटी खोली गई। किस लिए खोली गई? इसलिए ताकि एक बच्चे को, जिसको कि माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा किसी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा से वो वंचित है, संस्कारों से वंचित है, तो उसको संस्कार जो है मिल सके और शिक्षा मिल सके। क्योंकि शिक्षा का पहला कर्तव्य है संस्कार देना। संस्कार के बिना जो व्यक्ति है, वो कहते हैं ना कि जिस तरीके वो एक पशु के समान है। संस्कार देना बहुत जरूरी है चीज़ों को। और इसीलिए उसके अंदर कुछ खास चीज़ों को जो है जोड़ा गया है। हम जब प्रारंभिक कक्षाओं की बात करते हैं, तो पहली कक्षा में जब हम बात करते हैं प्ले स्कूल की, ये प्ले स्कूल का कार्य है कि जहाँ पर पहले बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई माता पिता से उठकर, सुबह उठने के बाद सबसे पहले माता पिता को की वंदना करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए। ये पहला पाठ है, बच्चे को सिखाना पड़ेगा।
बच्चा नहीं जानता। अब बहुत सी चीज़ें आप चाहे चित्र के माध्यम से सिखाइए, बोल करके सिखाइए, दिखा करके सिखाइए, करके बताइए, कुछ भी करके बताइए, किसी भी तरीके से उसके अंदर उन संस्कारों को डेवलप करना, सफाई के बारे में समझाना, समाज से जोड़ना। यानी समाज से जोड़ना क्या है? जब पहली बार बच्चा आता है तो उसको बताया जाता है कि ये देखो, ये तुम्हारे मित्र हैं, इनके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये बच्चा बैठना सीख रहा है, 2 घंटे बैठना, 2 घंटे बच्चे के लिए बैठना बहुत बड़ी बात है। किसी बड़े व्यक्ति को भी आप कहिए, जो व्यक्ति बैठने वाला नहीं है, उससे कहिए 2 घंटे बैठ कर के पढ़ लो, वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 मिनट के लिए बैठा दीजिए किसी बड़े व्यक्ति को कि बैठ कर के 10 मिनट आप कुछ पढ़ लीजिए। वो 10 मिनट नहीं बैठ सकता, जिसकी आदत नहीं। तो बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन बच्चे को क्योंकि बोध नहीं होता, उस अवस्था में उसको बैठाना बहुत बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। क्योंकि बच्चा तो मजबूर है, माँ पेरेंट्स के या गुरु के द्वारा वो जो है वो डरता है उनसे, इसलिए उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए वो बैठने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा शुरू शुरू में जब बच्चे बैठते हैं तो 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर मुड़ जाते हैं कभी। वो तो ये सारी एक्टिविटी वो उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए ही उस प्ले स्कूल का प्ले स्कूल से उसको जोड़ा गया। प्ले स्कूल में उसके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उनके खिलौने दिए गए, ताकि बच्चा उन खिलौनों के माध्यम से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सके। जब तक आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके अंदर जा नहीं सकती, कोई किसी भी ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। पहले इन चीज़ों के लिए दूसरे माध्यम थे, पहले गुरु दूसरी तरीके से इस शिक्षा को देते थे, लेकिन उस शिक्षा को देने में बहुत लंबा समय लगता था और बहुत कम शिक्षा मिल पाती थी। अब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि साधन हमारे पास अब अलग बदल गए, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, और उसमें बहुत सारे से माध्यम है हमारे पास उनको देने के। तो अब पहले कुछ ही माध्यम होते थे, अब हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे हैंड हैं, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है उसको देने के लिए। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छे स्कूल हैं, अच्छे टीचर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या, इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा लेना, तो शिक्षा यदि आपने ली है तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं, तभी शिक्षा ले सकते हैं। ये बात इस बात से जुड़ जाती है। कम ले पाए ज़्यादा ले पाए, वो बात निर्भर करती है आपके, मैंने जैसा कहा कि कंसंट्रेशन लेवल पर। जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और जिस चीज़ की तरफ बढ़ेगा आप उस तरफ आकर्षित होते जाएंगे। इसीलिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत है जिसमें बच्चा रुचि रखता है। उन चीज़ों से जोड़ेंगे यदि हम बच्चे के, हमने समझ लिया कि ये बच्चा एक इंजीनियर बन सकता है, एक छोटा सा बच्चा है एक इंजीनियर बन सकता है। हमने देखा है कि आपकी एक 6th 7th क्लास का बच्चा एक अच्छी जो है वो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को नई को जो है वो बना सकता है, किसी नई रचना को करने में सक्षम हो जाता है। वो कुछ भी बना सकता है, कुछ गाड़ी बनाने की कोशिश करेगा। अभी हमने देखा ही था कि एक 8th क्लास के बच्चे ने वो रोबोट बनाने की कोशिश की। तो वो किसके लिए, किसके कारण रोबोट तक पहुंचा? वो क्योंकि उसने शुरू से वो देख रहा है। आज वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई चीज़ों के बारे में समझ रहा है। अभी 5th क्लास के बच्चे को हमने देखा ही कि वो उसने चंद्रयान के बारे में कितनी सारी सी चीज़ें जान वो जान चुका है, और आगे वो उपग्रह पर जाने की बात कर रहा है। ग्रह से आगे बढ़ कर के जो उपग्रह हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करना चाहता है। तो ये बातें कैसे आई एक बच्चे के माइंड में? क्योंकि उसको उस चीज़ से जोड़ा गया। उसने कहा कि उसके माता पिता दोनों स्पेस के बारे में जानकारी रखते हैं, इसलिए वो स्पेस की चीज़ों को पढ़ता है,
सुनता है और देखता है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इस जब हम प्रारंभिक अवस्था में उसको इंटरेस्ट को जब डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, और जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट आता है वो चीज़ उसको भार नहीं लगती। वो चीज़ उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ उसके जो थकान है, जो उसकी जो परेशानी है, उसकी परेशानियों में सहयोग देने वाली है। यानी एक मित्रता का कार्य करती है, वो चीज़ें उसको तनाव नहीं देती, वो थकान नहीं देती। वो चीज़ें उसकी थकान को मिटाने में सहायक होती हैं। वो खेलने लगता है, शिक्षा से फिर खेलने लगते हैं। जिन लोगों को इसका शौक लग जाता है, आप देखिए कि जो लोग पढ़ने वाले होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फिर उनको जब बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ का हो जाता है, तो कई बार तो लोगों को नींद ही नहीं आती। मन ही नहीं करता कि चीज़ जो हाथ में है उसे रख दिया जाए, किसी दूसरे कार्य को किया जाए। बहुत पढ़ने लिखने वाले, अब आप बहुत सारे लोगों के किस कितने लोगों के नाम लें। इतने सारे लोग हैं जो पढ़ने लिखने वाले और जिन चीज़ों को जानने वाले और करने वाले लोग हैं, वो इतने सारे लोग हैं कि जब उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो दूसरे किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। उनकी दुनिया ही दूसरी हो जाती है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब वो बाहर वालों से सिर्फ इसलिए नहीं भागते कि मिलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए भागते हैं क्योंकि उनकी वो जो जो चीज़ जो वो देख रहे थे, जिस चीज़ चीज़ की जानकारी ले रहे थे, उस चीज़ में कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है उनको, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। वो उनकी सहयोगी बन जाती है, वो चीज़ें उनकी मित्र बन जाती हैं। मित्रवत व्यवहार उनको उन चीज़ों के माध्यम से मिलने लगता है। और जब आप उसके साथ इतनी कनेक्टिविटी हो जाए आपकी कि आप उन चीज़ों को, तो नेचुरल है कि आप उस जो सामान्य ज्ञान से अधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर आपके लिए हर शब्द का मतलब अलग निकलने लगता है, हर चीज़ की जो नॉलेज है वो आपकी और उससे भिन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपकी जो देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो बदलने लग जाता है। अब आप उसको एक अब आपको नींद नहीं आती, किताब देख कर के नींद नहीं आती। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, जिनको नींद नहीं आती है, उनके हाथ में किताब दे दीजिए, वो सो जाएँगे, किताब लेते ही सो जाएँगे। 2 ही स्थिति में नींद आएगी, या तो आप बहुत थके हुए हैं, तो बात ही अलग हो जाए, तब तो फिर किताब क्या, आप कई बार व्यक्ति बैठा होता है, बैठे-बैठे ही सो जाता है, फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन सामान्य उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उन लोगों के हाथ में किताब दे दीजिए, किताब लेते ही वो सो जाएँगे। कोई दवा देने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो क्योंकि वो उनको वो बर्डन की तरह से लगती है। इसी तरीके से जिन लोगों को और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी है या किसी और चीज़ में, वो उन चीज़ों से भागते हैं। उन चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बहुत सारे लोग आध्यात्म की बातों को पसंद नहीं करते, देखना ही पसंद नहीं करते, मंदिर जाना नहीं चाहेंगे, हाथ जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। कोई आध्यात्मिक चीज़ चल रही होगी, उसे बंद कर देंगे क्योंकि उनको वो अच्छा नहीं लग रहा। उसको देखते ही उनको नींद आ जाएगी। वो यदि सामने चीज़ चली तो उनको नींद आ जाएगी, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो खेलों को देखते हुए, उनको खेलों में रुचि नहीं है, तो खेल जब स्टार्ट करो आप, तो उनकी कोई रुचि नहीं है, उनको नींद आ जाएगी। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्रिकेट चल रहा है या शतरंज चल रही है या इंडोर है या आउटडोर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए खेल एक बेकार की चीज़ है, टाइम वेस्ट करने की चीज़ है। तो ये क्या है? ये शिक्षा से जुड़ी चीज़ है, लेकिन आपके समझ में तो तब आएगी ना जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए आपके लिए वो बेकार है। और कब आपके लिए वो जानने योग्य हो जाती है, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये इंटरेस्ट डेवलप करने का कार्य जो है गुरु के माध्यम से होता है। तो शिक्षा आपको गुरु के माध्यम से मिलती है। तो यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, तो पहले आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको बुद्धिमान बनाया, कि जिसके माध्यम से आप शिक्षा ले पा रहे हैं। दूसरी बात, उन गुरुओं को आपको धन्यवाद देना चाहिए जिनके जो आपको शिक्षा दे रहे हैं।
उनको प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से आप जीवन के रास्तों को सरल बना लेते हैं। आप जो गुरु बता रहे हैं या तो उस पर चल करके देख लो या करके देख लो, दो ही चीज़ है। आपको डाउट है किसी चीज़ पर, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी चीज़ पर डाउट भी होता है, या कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आ गई, ठीक है, आ गई, तो आप उस चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ पर आप दोबारा पूछ सकते हैं, या और किताबों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, किसी और के सहयोग के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है कभी कहीं कोई चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके जो गुरु हैं या शिक्षक हैं, वो आपको जानबूझकर किसी चीज़ को गलत बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वहाँ यदि आपको कोई शिक्षा दे रहा है तो निश्चित रूप से उनको आपको शिक्षा देने के लिए इसीलिए आपके लिए चुना गया है, क्योंकि वो शिक्षित हैं। तो इसलिए गुरु को सम्मान देना, माता पिता को सम्मान देना। बेशक माता पिता हो सकता है कि किसी कारणवश उनको शिक्षा ना मिल पाई हो, जो कॉलेज शिक्षा है वो ना मिल पाई हो, लेकिन सामाजिक शिक्षा तो उनको है ना, वो जानते हैं ना, वो ये तो समझ भली बात ही समझ पा रहे हैं ना कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। यदि इतना वो समझ रहे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। यदि वो नहीं होते तो आपको सही रास्ते नहीं मिलते, तो उनको भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हम समाज में हम अन्य लोगों से भी मिलते हैं, और जिन जिन के माध्यम से हम कुछ सीख पाते हैं, उन लोगों को अपने सामने रख करके चलो। बेशक वो हो सकती है पुस्तक ही हो, उस पुस्तक को लिख करके रखो। वो पुस्तक आपकी दिशा निर्देश करने में सहायक बनी थी, वो व्यक्ति आपको दिशा देने में सहायक बना था, जिसको देख करके आपने अपने जीवन की के रास्तों को चुन लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने माता और पिता दोनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैंने पिता के द्वारा ही ये सीखा कि वो सुबह उठ करके अपने पूरी लाइफ को सिस्टम से उन मैंने जीवन के पहले दिन से ये देखा कि वो अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमेटिक वे में जीते थे। ना ही उनका ध्यान कभी भटका, ना कभी किसी चीज़ में वो जाते थे, ना ही किसी से टेंशन लेते थे, ना टेंशन देते थे। तो वो चीज़ मैंने सीखी। मेरी माता ने इतने बड़े परिवार को साथ में लेकर के चलना कैसे, अंत तक वो उनके उनके उनकी जो बोलने का तरीका था, उनकी जो नेचर थी, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। उनको जितना भी मैं उनको आदर करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने कभी उनके मुंह से कभी गलत बात निकलते नहीं देखी। हालांकि अ, बाहर जब मैं निकली तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनके इस कारण से, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। लेकिन जीवन में मेरे लिए वो आदर्श भी वही हैं, वो मुख्य आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जितने लोगों से मिलवाया, जिन चीज़ों से मिलवाया, वो सारे सही रास्ते थे। उनमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है आज मैं जब उनको चीज़ें कि वो चीज़ें उन्होंने मुझे कोई गलत शिक्षा दी हो। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कभी कोई ऐसी शिक्षा दी नहीं, और उनके बताए रास्ते ही आज मेरे लिए जीवन बढ़ाने में सहायक बने। तो धन्यवाद। ये वीडियो बढ़ता जा रहा है, तो धन्यवाद। मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो शिक्षा लेना और शिक्षा देना दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और इन्हीं को अपना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब